नमस्कार। सोचिए, एक कंपनी ने बम्पर मुनाफा कमाया, खुशी की बात है ना? पर उस पैसे का होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, बल्कि उसके हर एक निवेशक के लिए बहुत गहरे मायने रखता है। तो चलिए, आज इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो सिचुएशन ये है कि कंपनी के पास है एक्स्ट्रा कैश। अब सवाल यह है कि इस पैसे का करें तो क्या करें? क्या इसे शेयर होल्डर्स को यानी कंपनी के मालिकों को वापस दे दें, या फिर इसे वापस बिजनेस में ही लगा दे ग्रोथ के लिए, या फिर कोई और रास्ता भी है? देखिए, हर एक ऑप्शन, जैसा कि हम आगे देखेंगे, कंपनी की सोच और उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। चलिए, सबसे पहले और सबसे कॉमन रास्ते की बात करते हैं। यह है शेयर होल्डर्स को सीधा सीधा कैश पेमेंट। इसी को हम कहते हैं डिविडेंड, या हिंदी में लाभांश। ये समझिए कि मुनाफे का एक टुकड़ा सीधे उन लोगों की जेब में डालना है जो असल में कंपनी के मालिक हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कैश में दिया जाता है। और यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सिग्नल भी है। यह सिग्नल देता है कि कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है और अपनी कामयाबी को अपने मालिकों यानी शेयर होल्डर्स के साथ बांटना चाहती है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि कंपनी ने आज बोला और कल पैसा अकाउंट में आ गया। नहीं, डिविडेंड पेमेंट का एक पूरा प्रोसेस है जिसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं: अनाउंसमेंट डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट। अब देखिए, अनाउंसमेंट और पेमेंट डेट तो नाम से ही साफ है, लेकिन जो असली खेल है, जहां अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है एक्स डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट के बीच। यहां ध्यान से समझिए, डिविडेंड का हकदार बनने के लिए किसी को भी एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर खरीदना ही होगा। क्यों? ताकि रिकॉर्ड डेट पर उनका नाम कंपनी के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आ जाए, और एक बार नाम आ गया तो फिर पेमेंट डेट पर पैसा सीधा खाते में। पर सवाल यह है कि कोई डिविडेंड अच्छा है या नहीं, ये कैसे पता करें? 2 रुपए का डिविडेंड अच्छा है या 10 रुपए का? यहीं पर काम आता है डिविडेंड यील्ड। ये एक सिंपल सा परसेंटेज है जो बताता है कि शेयर की कीमत के मुकाबले डिविडेंड से कितना रिटर्न मिल रहा है। और ये निवेशकों के लिए एक बहुत बहुत जरूरी मीट्रिक है। और ये जो चार्ट है ना, ये हमें यही कहानी बताता है। मतलब अलग अलग यील्ड लेवल क्या इशारे करते हैं। जैसे 3% से ज्यादा की हाई यील्ड, ये अक्सर किसी पुरानी, बड़ी और स्थिर कंपनी की निशानी होती है, जो कहती है देखो, हम अच्छा कमा रहे हैं और इसका बड़ा हिस्सा अपने मालिकों को वापस दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 1% से कम की लो यील्ड, ये इशारा हो सकता है एक नई, तेजी से बढ़ने वाली कंपनी का, जो कह रही है हम पैसा तो कमा रहे हैं, पर अभी उसे वापस बिजनेस में ही लगाएंगे ताकि और तेजी से ग्रो कर सकें। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ कैश पेमेंट पर खत्म नहीं होती। कंपनियां मुनाफा बांटने के लिए एक और तरीका अपनाती हैं, ज्यादा शेयर्स देकर, बोनस शेयर्स। अब सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है ना? मुफ्त में शेयर्स। पर क्या इसका मतलब सच में मुफ्त का पैसा है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। और ये है वो चौंकाने वाली बात। जब किसी को बोनस शेयर्स मिलते हैं तो इनकम टैक्स के हिसाब से उनकी खरीद की कीमत यानी एक्विजिशन कॉस्ट 0 मानी जाती है, 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जब भी उन शेयर्स को बेचा जाएगा तो जितने में भी वो बिकेंगे, उस पूरी की पूरी रकम को कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पर टैक्स लगेगा। ये एक ऐसा टैक्स का पेंच है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, बोनस की बात होती है तो साथ में स्टॉक स्प्लिट का भी जिक्र आता है। दोनों में शेयर्स बढ़ जाते हैं और प्राइस कम हो जाता है, तो लगता है कि एक ही बात है, पर नहीं। ये टेबल देखिए, इसमें फर्क साफ है। दोनों में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू वही रहती है, लेकिन असली अंतर है उनके सोर्स और सिग्नल में। देखिए, बोनस आता है कंपनी के रिजर्व्स यानी जमा किए हुए मुनाफे से। ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। ये बताता है कि कंपनी के पास काफी पैसा है। वहीं स्टॉक स्प्लिट में सिर्फ मौजूदा शेयर को ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इससे शेयर का फेस वैल्यू भी कम हो जाता है। इसका मकसद सिर्फ शेयर को सस्ता बनाकर ज्यादा लोगों की पहुंच में लाना होता है ताकि लिक्विडिटी बढ़े। तो बोनस ताकत का संकेत है और स्प्लिट सिर्फ एक एडजस्टमेंट। चलिए, अब बात करते हैं एक ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन की जिसे कई लोग मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस मूव मानते हैं। ये है कंपनी बायबैक। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो सिचुएशन है जब कोई कंपनी मार्केट से अपने ही शेयर्स वापस खरीदना शुरू कर देती है। अब सोचिए जरा, कोई कंपनी अपने ही स्टॉक के लिए, वो भी अक्सर मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसा यानी प्रीमियम देके क्यों खरीदेगी? ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है।
ये मैनेजमेंट का तरीका है, ये कहने का कि हमें लगता है हमारा शेयर बाजार में सस्ता मिल रहा है और हमें अपनी कंपनी के फ्यूचर पर इतना भरोसा है कि हम खुद ही इसमें पैसा लगा रहे हैं। और इसके पीछे कई सॉलिड स्ट्रैटेजिक वजहें होती हैं। एक तो ये कंपनी के पास पड़े एक्स्ट्रा कैश को इस्तेमाल करने का एक शानदार तरीका है। दूसरा, इससे मार्केट में मौजूद शेयर्स की संख्या कम हो जाती है। और तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस भी बढ़ जाता है, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होता है। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक नियम है, सप्लाई और डिमांड का। जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है ना? बिल्कुल वही यहां होता है। जब कंपनी शेयर्स खरीद लेती है तो मार्केट में शेयर्स की सप्लाई घट जाती है, जिससे बचे हुए हर एक शेयर की वैल्यू बढ़ने की उम्मीद होती है। ये उन शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है जो अपने शेयर्स नहीं बेचते। तो ठीक है, हमने डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट और बायबैक इन सबको समझ लिया, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल। आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है, खासतौर पर उनके लिए जो सिर्फ स्टॉक में खरीद बिक्री नहीं करते? इसका जवाब शायद थोड़ा सरप्राइजिंग हो, क्योंकि इसका सीधा असर मार्केट के एक बिल्कुल ही अलग और बहुत बड़े सेगमेंट पर पड़ता है। क्योंकि जैसा कि यहां लिखा है, ये कहानी सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। इन कॉर्पोरेट एक्शंस का असर स्टॉक मार्केट की दीवारों के पार एक ऐसी दुनिया में जाता है जहां रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स मार्केट की, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ। एफएनओ ट्रेडर्स के लिए इन कॉर्पोरेट एक्शंस को नजरअंदाज करना सिर्फ एक भूल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत महंगा पड़ने वाला फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो प्रैक्टिकल जानकारी है जो प्रॉफिट और लॉस के बीच का फैसला कर सकती है। चलिए मैं समझाता हूं ये काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया या स्टॉक स्प्लिट किया, इससे क्या होगा? शेयर का प्राइस तुरंत एडजस्ट हो जाएगा, है ना? अब इस बदलाव का असर एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट पर न पड़े, इसके लिए एक्सचेंज उन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एडजस्ट करता है। उनकी स्ट्राइक प्राइस और लॉट साइज दोनों को इस तरह बदला जाता है कि एक्शन से पहले और एक्शन के बाद कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू पर कोई असर न पड़े। अब सोचिए, अगर कोई ट्रेडर इन एडजस्टमेंट्स के बारे में नहीं जानता तो वो अपनी पोजीशन की कीमत को लेकर कितने बड़े धोखे में रह सकता है और इससे कितना बड़ा अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है। तो आखिर में इस एक बात पर जरूर सोचेगा, ये जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन हैं, ये सिर्फ इवेंट्स नहीं है, ये कंपनी की तरफ से भेजे गए सीक्रेट मैसेज हैं, कोड्स हैं। डिविडेंड के जरिए वो अपनी स्टेबिलिटी का मैसेज देती है, बोनस के जरिए अपने भरोसे का, और बायबैक के जरिए अपने जबरदस्त कॉन्फिडेंस का। असली सवाल बस एक ही है, कंपनी तो अपनी कहानी बता रही है, क्या मार्केट उस कहानी को सही सही पढ़ पा रहा है?